आइए राजा राम जी भगवान श्री राजेश्वर के जीवन वृतांत की अगली कड़ी में सुनते हैं। भगवान श्री राजा राम जी ने तालाब में जल कब, क्यों और कैसे चढ़ाया। राजा राम जी के तप का यश चारों तरफ फैल गया था। उनकी निंदा करने वाले लोग भी अब खामोश होकर बैठ गए थे। आसपास के गांव में जब यह चर्चा पहुंची कि शिवरात्रि के अति पावन पर्व पर राजा राम जी अपना मौन तोड़ेंगे तो लोग योग माया मंदिर पहुंचने लगे। वहाँ इतनी भारी भीड़ के लिए पानी की समस्या उपस्थित हो गई, क्योंकि गांव का तालाब तो सूखा पड़ा हुआ था। उसमें इतना जल नहीं था कि भारी भीड़ की पूर्ति हो सके। अब तो लोग राजा राम जी की ओर देखने लगे और कहने लगे, बाप जी आप ही कुछ करो। राजा राम जी ने गांव की 5 कन्याओं को साथ लिया और सूखे तालाब में उतर गए। उन्होंने कुएं से जल खींचकर एक एक कलश 5 कन्याओं के सिर पर रखवाया। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की और तालाब से बाहर की ओर चलने लगे। 5 कन्याएं कलश सिर पर रखे रखे उनके पीछे पीछे थी। जैसे जैसे राजा राम जी उन कन्याओं के साथ ऊपर आते गए, वैसे वैसे पीछे तालाब में जल बढ़ता गया। यह प्रभु भक्ति का चमत्कार था, यह एक संत का चमत्कार था, यह भक्ति में विश्वास का चमत्कार था। देखते ही देखते विशाल तालाब स्वच्छ जल से भर गया। दूसरे दिन शिवरात्रि के पावन पर्व पर राजा राम जी के दर्शन और मेले में आसपास के गांवों के 80,000 नर नारी एकत्रित हुए। जल का अभाव नहीं हुआ। लोगों ने पूरा आनंद मेले में लिया। इस प्रत्यक्ष चमत्कार से अभिभूत नर नारी बाल वृद्ध सभी राजा राम जी की जय जयकार करने लगे। धरती गगन उनकी जय के नारों से गूंज उठा। राजा राम जी के चेहरे पर हमेशा की तरह दिव्य मुस्कान तैर रही थी। यही वह समय था जब लोगों ने राजा राम जी को एक परम तपस्वी महान आत्मा के रूप में अपने हृदय में स्वीकार किया। दोस्तों, इस तरह एक एक करके इस वीडियो सीरीज़ में आपको भगवान श्री राजा राम जी के जीवन को लेकर, उनकी जीवनी को लेकर, उनके जीवन के उतार चढ़ाव, सभी तरह की जानकारी इन वीडियो सीरीज़ में आपको मिलेगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और राजा राम जी के आदर्शों को ज़रूर सुनें और अपने जीवन में धारण करें। यही इस कलयुग में तरने का हम सब के लिए एकमात्र उपाय है। जय राजेश्वर।